जो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो ये, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज्ड। क्या मतलब है इसका? ये एक सिली मिस्टेक है जो मोस्टली हो जाती है। यहाँ ये नहीं कहा है कि बताओ जी कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इन्होंने पूछा कितना इंक्रीज हो जाएगा। पूरा प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन एटम है और उसने इतनी मात्रा में एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है, तो बताइए उसका एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा। जिन्होंने सफिशिएंट प्रैक्टिस की होती है या मोर देन सफिशिएंट, तो उन्हें पता रहता है ये जो कहानी है ये n बराबर 1 से n बराबर 3 के बीच की है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्टली आपको याद आए दैट टाइम, तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक पे आना होगा। पहले तो ये ग्राउंड स्टेट पे है आपका। ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी होती है वो 13.6 EV होती है, और इन्होंने कहा है कि इतना इन्होंने एब्जॉर्ब करा दिया, तो जितना एब्जॉर्ब करा दिया उतना इसमें जोड़ दीजिए। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दोनों को जोड़ लीजिए। ये आ जाएगा माइनस में आई थिंक 1.51, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। 13.60 एंड 12.09, ये माइनस कर लें तो ये आपका 51 हो गया, 1.51। ठीक है। अब ये जो आपकी एनर्जी है इसे आप इक्वेट करा दो -13.6 EV डिवाइड बाई n स्क्वायर से। ये हाइड्रोजन एटम की किसी भी स्टेट पर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से n निकल आएगा, कितना आएगा ये 13.6 डिवाइडेड बाई 1.5। एक लगभग में गैस ले लो, 15 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, तो 15 यहाँ पे 1.51 में 1 को इग्नोर करो तो ओनली 15 जैसा कुछ दिखाई देगा, और ये 13.6 उसको 135 मान लो तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर जो 9 आएगा तो यहाँ पे n समझ आ जाएगा कि 3 होगा। यही मैंने आपको शुरुआत में लिख के बताया था। अब यहाँ पर जब आपका हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 पे होगा दैट टाइम एंगुलर मोमेंटम h/2 होगा, और जब n बराबर 3 पे होगा तो दैट टाइम h/2 थोड़ी ना होगा, 3h/2 होगा। दरअसल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी गई है और यहाँ पर 3 रखी गई है, और हमें निकालना है कितना चेंज हो जाएगा या कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो 3h/2 में h/2 घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 2h/2। यू कैन से h/π। यहाँ पर हमें अब फाइनली h/π की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू ले लो 6.6 इंटू 10⁻34, लगभग में है ये, और पाई की वैल्यू ले लो 22/7। ठीक है। और यहाँ पर अब आप 7 डिवाइड बाई 22 और 66 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻34 कर लो। ये आपका हो गया 3, और 7 गुणे 3 ये हो गया 21/10 इंटू 10⁻34, तो ये हो गया 2.1 अप्रॉक्स में। 2.1 इंटू 10⁻34, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।